बहुत ही जमी है। जब हमने अपनी लाइफ का सबसे पहला ट्रिप प्लान किया था तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब समझेगा हमें कितनी वर्कआउट की ज़रूरत है। Let me stabilize my breath. इनफैक्ट हम तो इसे कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे थे। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। तो हम अब 7-8 महीने से ऋषिकेश शिफ्ट हो गए थे और लाइफ बिल्कुल परफेक्ट सी लग रही थी। हम अपनी सिटीज़ की लाइफ से कुछ एक अलग लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे थे यहाँ। और मैंने यहाँ पे आके अपनी जॉब भी छोड़ दी थी टू परस्यू फुल टाइम यूट्यूब। एज हम दोनों को ही फिल्म मेकिंग का कीड़ा तो था ही और वीडियोस बनाना हमें बहुत अच्छा लगता था, जो हमने ऋषिकेश में आके फुल फ्लेज शुरू कर दिया था। एट फर्स्ट हमने अपने यूट्यूब का सफ़र यहाँ आके कुछ फूड और एक्सपीरियंसेस वाली वीडियोस के साथ शुरू किया था। और क्योंकि तब मुकेश की रिमोट जॉब थी तो ट्रैवल करना भी बहुत आसान था हमारे लिए। और इवेंचुअली ऋषिकेश में अब इतना टाइम हो गया था कि काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और धीरे धीरे हम अपना ट्रैवल एक्सटेंड करने लगे थे। कई सारी नई जगह एक्सप्लोर कर रहे थे और इसी दौरान हम उत्तराखंड में अपनी लाइफ का पहला ट्रैक प्लान कर रहे थे। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और तैयारियां अब शुरू कर दी थी। ऑब्वियसली बीइंग द न्यूबीज सबसे पहले हमने शॉपिंग कर ली और जो कुछ समझ आ रहा था वैसी चीज़ें जुगाड़ने लगे। फिजिकली भी थोड़ी कोशिश अब जारी थी टू गेट बेटर, बट बस 15-20 दिन में जितना हो पा रहा था उतना ही हो सका। एंड जब ये सब हो रहा था एंड वी थॉट वी आर लिविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, तब एक शाम को हमें मेल आता है। और ये देख के तो हमारे दिमाग में अब सब कुछ उथल पुथल हो गई थी। एंड इन नो टाइम वी सॉ एवरीथिंग फॉलिंग अपार्ट। सो देन इसके बाद अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो हम घर चले जाए, काम ढूंढे और इस थॉट को ही लेके बैठे, या फिर बस जो प्लान था उसे जारी रखें। बट इन दोनों में से क्या चूज़ करना है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये करना भी है या नहीं, क्योंकि इस ट्रैक के लिए हमें अच्छे खासे पैसे भी लगने वाले थे। एंड नो फॉर द सैलरी कमिंग, हमें इस पे अपने सेविंग्स ही निकालने थी। वी वर डेफिनेटली ओवरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग हैपनिंग। बट एक बात तो थी कि इवन ही फिलहाल पैसे तो हमारे पास कम होने वाले थे, ईगरनेस और क्यूरियोसिटी टू चूज दिस पाथ वॉज डेफिनेटली मोर। और बाकी तो हम अपने सिचुएशंस पे छोड़ चुके थे आगे। चलेगा। एंड ये डिसीजन लेने के बाद हमें पता था कि ये जो ट्रैक है ये बस एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं था, ये हमारे लिए एक बड़ा मेंटल शिफ्ट होने वाला था। और रही बात फिजिकल की, तो हमें उसका कोई आइडिया नहीं था। तो भवन आने में ये हालत होगी, ट्रैक कैसे करोगे? बस ऐसे ही चल दिए थे मान लो। तो जैसे जैसे हमने थोड़ा प्लान किया था, अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़े। जैसे कि पहले हम प्राइवेट कार से जा रहे थे अपने इस ट्रैक के बेस विलेज तक, बट अब इसके अलावा कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं था हमारे पास, क्योंकि जाना तो था कैसे भी सही। उत्तरकाशी के लिए कहाँ मिलेगी? वो सामने खड़ी है वो। इनफैक्ट हमें यहाँ आके भी एक बड़े बस का टिकट नहीं लिया। 350 रुपये नहीं पर पर्सन 700 रुपये दीजिए आप उसको टिकट। अच्छा जी। दिन से लेकिन तो क्या जाने में आपको 7.5 घंटे। हाँ जी।
क्योंकि ये वाली में हमारा काम कम पैसों में ही होने वाला था। अंदर डाल दो क्या? अब अंदर सामान तो डाल दिया, बट सीट देखे तो हम बस एक दूसरे पे ही बैठे थे मान लो। अब दिमाग में कुछ चलने की भी जगह नहीं थी। अब तो बस एक ही गोल था हमारा, आज के बेस विलेज तक पहुंच जाना। तो हमें उत्तरकाशी पहुंच जाना था शाम होने से पहले, क्योंकि हमारा जो होम स्टे है बेस विलेज में वो मेन सेंटर उत्तरकाशी से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर था। और जैसे हमें बताया गया था शाम को 5 बजे के बाद वहाँ से जाने वाली आखिरी बस होती है। तो बस यही सब सोचते हुए चल रहे थे। और उतने में ही देखा तो बस अचानक से एक ढलान पे वैली जैसी जगह पे एक टर्निंग पे आके रुक जाती है। तो यहाँ बस का एक ब्रेक अटक गया था और बस अलग ही ढंग से रुक गई थी बिल्कुल ही। हमने बस एक दूसरे को देखा और सोचा कि अभी मौका है कि उतर जाते हैं। क्या हुआ अगर जॉब नहीं है, एटलीस्ट जिंदा तो रहेंगे। हम दोनों काफी पैनिक मोड में चले गए थे, बट बाकी सारे लोग अगल बगल में देखा तो काफी चिल लग रहे थे। ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड टू ऑल दिस सिचुएशंस पहाड़ों में। और कुछ देर बाद प्रॉब्लम फिक्स हो गई थी और बस चलने लग गई और हम अब अपने स्वदेश वाले फील्ड में चलते गए आगे। हाँ, जगह की मारामारी तो थी हमारी, और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंडी थी और खिड़की बंद नहीं हो रही थी। ये एक बिल्कुल क्लासिक बस वाली सिचुएशन थी। और इस दौरान कुछ नहीं आता है दिमाग में, बस नींद आती है। क्या होगा, कैसे होगा, सब पहुंच के ही पता चलने वाला था। और धीरे धीरे अच्छे रास्ते दिखने लग गए थे। अब सीट और ठंड की दिक्कत भी उतनी फील होना बंद सी हो गई थी। और फिर क्या था, हमारी बस एक बार वापस बंद हो चुकी थी। इस बार तो हम भी बिल्कुल चिल थे, जैसे हमने लोकल्स को देखा था लास्ट टाइम। बट इस बार वो लोकल्स ही चिल नहीं थे, वो सारे उतर गए थे बस से। बट अब मामला थोड़ा सीरियस लग रहा था। कुछ लोग धीरे धीरे रास्ते से गाड़ियां रोक के निकल रहे थे आगे। अब इस वक्त वो वापस लौट जाने वाला थॉट तो निकल चुका था दिमाग से। अब बस हमें शाम के 5 बजे से पहले उत्तरकाशी पहुंचना था, और अब अच्छे खासे 2-3 घंटे हमने इन्हीं सारी चीज़ों में वेस्ट कर दिए थे। काफ़ी टाइम रुके रहे रास्ते पे, तब जाके एक बस आती है और हम उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं ड्राइवर के साथ आगे, क्योंकि बस तो फुल थी पीछे। एक तरफ थोड़ा डर भी लग रहा था, बट सही बोलूं तो मज़ा भी उतना ही आ रहा था। ये बिल्कुल ही एक थ्रिलिंग बस राइड का एक्सपीरियंस था हमारे लाइफ में। अब हम फाइनली उत्तरकाशी पहुंच तो जाते हैं, बट हमें अब लेट हो चुका था, और वो जो लास्ट बस थी हमारे बेस विलेज के लिए वो तो जा चुकी थी। तो हमने अपने होम स्टे वालों से कनेक्ट किया, तो तब हमें उन्होंने बताया कि उनके गांव से कुछ लोग यहाँ उत्तरकाशी मार्केट की तरफ आए हुए हैं और वो हमें पहुँचा देंगे राइट हिल, जो हमारा बेस विलेज था, जहाँ से हमें सुबह अपनी ट्रैक चालू करनी है।
और उस रात पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ठंड क्या होती है असली में। और फिर अगले दिन उठ के देखा तो ठंड तो थी बट बढ़िया सी धूप निकली हुई थी। हम रेडी हो चुके थे अपने इस दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए। थैंक यू। फिर वहाँ से दयारा भी रुकेंगे एक दिन और फिर अगले दिन आ जाएंगे। फिर शाम को यहीं आओगे? परसों ना? नहीं, आज तो गोए जाएंगे। आज तो गुई रुकेंगे। हाँ। कल अगर हुआ तो दयारा में रुक जाएंगे। देहरा। हाँ। फिर उसके बाद वहीं रुकेंगे। परसों फिर सुबह नीचे आ जाएंगे। सुबह। अब दिमाग में ट्रैक से रिलेटेड कई सारे थॉट्स आ रहे थे। I mean, तैयारी तो कोई नहीं थी ना वैसी शॉपिंग के अलावा। और हाँ, आज जो हमें दयारा बुग्याल के ट्रैक पे लेके जा रहे थे वो भी नहीं आ पाए, तो उन्होंने हमारे साथ उनके एक रिलेटिव शुभम को भेजा था और अब हम बस शुभम के भरोसे निकल पड़े थे आगे इस सफ़र पे। गंगोत्री and Srikhand. And over there somewhere is Dayara Bugyal. It starts from here. चलो चल बता दी। We started from there somewhere. I couldn't walk in that jacket. It was getting so hot inside. Now I'm feeling much better. इनिशियली काफ़ी स्टीप था। वेल पहले लगा कि कितना ही होगा, पर धीरे धीरे थोड़ी हालत ख़राब सी हो रही थी। बट अपने आसपास देखते हुए डेफिनेटली हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल तो रही थी। फाइन। Wait. Let me stabilize my breath. तो पहले तो मैंने अपना बैग पकड़ा दिया था शुभम को। ही वॉज रियली स्वीट और बहुत ही पेशेंट थे हमारे साथ, स्पेशली हमारे स्पीड के साथ। Hi. No, I stayed up. और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो हमें कई सारी छोटी छोटी बातें बताए जा रहे थे इस ट्रैक के बारे में, उनकी गांव के बारे में, एंड ऑफ कोर्स इन सब के साथ वो मेरे एंडलेस क्वेश्चंस के भी जवाब दे रहे थे। अच्छा। इस मतलब 3-4 महीने पहले वहाँ एवलांच आया था, सुना होगा। इधर आया था क्या? गोट विलेज। कैसे लग रहा है बैग निकाल के? ये पानी फ्रेश होता है? आगे भी मिलेंगे इसे? ऊपर मिलेंगे। अच्छा, सही है बॉटल फिल करने के लिए। सीधा है फिर कहीं से फिर खड़ी है। और जंगलों के बीच? हाँ खड़ी तो मिलेगी जंगलों के बीच। लगुई तक तो ऐसा ही है। गोई किसके पीछे है? ये वाला पहाड़। ये वाले पहाड़ के पीछे। अच्छा, अभी इसके ऊपर जाएंगे। हाँ इसके ऊपर जाएंगे हम। ओके।
अभी कितना है, आधे से 20%? और कुछ घंटे बाद जब हम फॉरेस्ट के बीच से चलने लगे तो फील काफ़ी अलग हो गई थी। और सच में अब तो और कोई भी थॉट नहीं आ रहा था दूर दूर तक। मतलब वो जस्ट हियर एंड नाउ वाली जो फील होती है, दैट्स इट। बट हर वक्त ऐसा ही नहीं था, क्योंकि 50 to 60% जो मेरा टाइम था अब आज का स्पॉट आ गया या नहीं यही पूछने में निकल चुका था। अब लगा लो अब 11:30 2:30 बजे कुंडली। मैं गया था अपने पापा के साथ, पापा घोड़े वाले हैं ना, अच्छा तो वो सामान ले जा रहे थे, तो मैं भी गया उनके साथ ऐसे ही घूमने। अभी गए थे पहले? वो मतलब 4 साल हो गए। अच्छा। तो जब दयारे से लगा लो आप 6 किलोमीटर चले गए थे हम, तो छाती से दर्द होने लगे था। बहुत चले थे ना उस दिन। हाँ तो एक ही दिन में ज़्यादा हो गया होगा। 15 किलोमीटर में तो बहुत ही होगा, तो 3-4 किलोमीटर में हवा टाइट हो रही है। बटर फेस्टिवल मतलब दो, एक कृष्ण भगवान राधा बनते हैं, फिर वो मटकी फोड़ते हैं, हम मनाते हैं ऊपर गांव में। तो ऐसे होली खेली जाती है? हाँ, अंडूड़ी बोलते, गढ़वाली में अंडूड़ी बोलते हैं हम। तो घी मक्खन से होली खेलते हो? हाँ, मक्खन घी जम के। फिर उत्तराखंड के लोग गायक भी आते हैं इधर। अच्छा। हाँ, प्रोग्राम चलते हैं ऊपर। अच्छा। और ऐसे ही चलते हुए बीच में हमने वो चीज़ देखी जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे। आई विश हम कुछ ऐसा उगा पाते। यहाँ था पैसों का पेड़। तो बेसिकली यहाँ लोग अपनी विशेस पूरी करने के लिए इस पेड़ में सिक्के लगा के जाते हैं। और आगे चल के ऊपर एक कहीं पुराना मंदिर भी है, तो वहाँ जाते वक्त कुछ लोग यहाँ पे सिक्के लगा जाते हैं, या जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते तो वो एटलीस्ट इस पेड़ पे अपने सिक्के लगा के विश मांग के चले जाते हैं। आगे भी ढलान है, ये सीधा है थोड़ा रास्ता। कल जाना है हमें, इन जंगलों के बीच सीधा है। और यहाँ पे खड़े होते हुए शुभम ने हमें आज का सफर खत्म हुआ भी नहीं था तब तक कल हमें कौन सी पहाड़ी पार करनी है वो बताना शुरू कर दिया था। और जब धीरे धीरे बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे तो और भी मोटिवेशन बढ़ सी रही थी। आई फील इन्हें देखकर कुछ अलग सी एनर्जी आ जाती है। आज हम अपने पहले कैंप साइट पे पहुंच रहे थे जो था गुई में, और कल हम यहाँ से निकलने वाले हैं त्यारा बुग्याल जो कि और ऊपर है। टेंट दिख गए। यहाँ पे आके देखा तो कई सारे कैंप्स लगे हुए थे, बट हमने सोच रखा था कि हमें टेंट में तो नहीं रहना था आज की रात। तो शुभम ने अपनी कजिन से बात कर रखी थी जिनकी छावनी है वहाँ पे, एंड ये एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन लग रहा था हमें इस बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए। और हमारा स्पीड थोड़ा कम था आज, तो हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते भी देर हो चुकी थी। एंड फाइनली हमने इस छावनी में अपनी बैग्स डाली और बढ़िया सी चाय पी के लंच किया। तो ये यहाँ पे उत्तराखंड का लोकल फूड था चौसा भात। ये खाना खा के बिल्कुल बॉडी एकदम रिवाइव सी फील होने लग गई थी। और फिर कुछ देर बाद खुद को सेटल किया और फिर चल पड़े बाहर, क्योंकि अभी तो सही में हमें कुछ टाइम मिला था टू एक्सपीरियंस द एसेंस ऑफ दिस प्लेस।
हमारी छावनी के सामने ये सुंदर सी फ्रोजन लेक थी और धीरे धीरे जैसे शाम हो रही थी आसमान में रंग बदलने लग गए थे। और फिर कुछ देर बाद जैसे ही रात होने आ गई हम वापस आके बैठ गए, क्योंकि यहाँ आग के पास बैठ के जो सुकून लग रहा था इसके बिना तो नींद आना मुश्किल हो जाता। और यहाँ पे छावनी में लोग सच में बहुत ही अच्छे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम घर से अपने इतने दूर आ चुके हैं। और फिर अगले दिन हमने अपने इस ट्रैक का अगला पड़ाव शुरू किया। आते धनी भाई फिर वापस वो आगे चली गई। सही है। और आज थोड़ा बेटर था कल से। आई मीन ऑब्वियसली इसके पहले तो कभी इतनी भी चढ़ाई नहीं की थी लाइफ में, तो आज एटलीस्ट माइंड तो प्रिपेयर था। तो आज की हाइक थोड़ी छोटी थी कल से, जहाँ पे हम फाइनली पहुँच रहे थे दयारा बुग्याल। आज एक्साइटमेंट भी वैसे थोड़ी ज़्यादा थी और अब मज़ा आने लगा था। बर्फ का क्या अभी लग रहा है गिरेगी कि नहीं? ऐसा रहेगा तो गिरेगी सीधे, गिर जाएगी। हाँ मतलब आज गिर सकती है। हाँ। बहुत ही जल्दी है। क्या करोगे इन तलवारों को? देख रहा हूँ कितनी मजबूत है। और इवेंचुअली हमें ये पता चल रहा था कि हमारे इस ट्रैक की जर्नी असली में कहीं पहुंचने की थी ही नहीं। इट वॉज मोर अबाउट ट्रैवलिंग इनवर्ड्स। कौन सा? वो वही तो गोई है जो हम किधर रुके थे ऊपर? ना, इधर इधर दिख रहा होगा बीच में। अच्छा ये वाला। हाँ, हम उधर रुके थे। एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने सेकंड कैंप पे, जो था दयारा बुग्याल। तो ये बुग्याल 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत ग्रासलैंड है, जहाँ 6 महीने तो स्नो होती है और बाकी के 6 महीने हर तरफ बस ग्रीनरी।
फिर धीरे धीरे शाम होते होते तो ये माउंटेन और स्काई बिल्कुल एक से हो गए थे। ये हल्की सी लाइट और ये अनरियल व्यूज देख के सच में वी फेल्ट इट वाज ऑल वर्थ इट। कुछ टाइम तो हमारी जॉब गई भी है, हम मानो भूल से गए थे और हमने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया था इस जर्नी पे। एंड आई गेस इसी वजह से हम इस जर्नी को एक सोलफुल एक्सपीरियंस की तरह देख पाए